तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। क्योंकि वीकेंड है तो मुझे लगता है मोदी जी ने कहा कि चलें जरा शुगल लगाते हैं और फाइटर जेट उड़ाते हैं। तेजस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो उसका मजाक उड़ाने लगी अदर कंट्रीज़। तो उसके मालिक ने इतना को दिल पर सीरियस बात ले ली कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मोदी जी, लेकिन आज उन्होंने जो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है उसको उड़ाया भी है। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसिडर ही नहीं करता। इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस विमान से उड़ान भरी। पीएम मोदी शनिवार यानी 25 नवंबर को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की फैसिलिटी पहुंचे थे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। उड़ान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की। ये अनुभव बहुत ही रोमांचक था। इस अनुभव ने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया है। इसने हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझ में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना जागृत की है। भारत सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें तेजस विमान भी शामिल है। पहला तेजस विमान 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में IAF के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सीटों वाले तेजस विमान में अपनी पहली उड़ान के बाद आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। एक स्वदेशी डिजाइन और विकसित विमान तेजस में उड़ान भरने वाले वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। करेंगे पीएम मोदी की, और जो उन्होंने फाइटर प्लेन में जो उन्होंने उड़ान भरी है अपनी, उसको आप किस तरह से देखती हैं कि क्या मैसेज दिया जा रहा है दुनिया को? प्राइम मिनिस्टर मोदी का सिंपल सा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया हैज अराइव्ड, मतलब कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पावर है। और बेशक अभी हम UNSC के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री, हमारा कोई भी एस्पेक्ट लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर, उस सब में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीरियड में, पिछले 9-10 साल के पीरियड में इतनी ग्रोथ और इतनी डेवलपमेंट देखी है। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक क्राइसिस हमने दुनिया में देखे पिछले 9 सालों में, हमने कोविड देखा, हमने कई तरह के मसले और भी जो दुनिया में चल रहे हैं, हमने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन या कई सारी इश्यूज खड़े हुए, अब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है गाजा में, उसकी वजह से कई सारे इश्यू चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जितने भी सुपर पावर्स है उनमें से इंडिया जो है, इंडिया ने हर लेवल पे, कई लोगों ने डूम्सडे प्रेडिक्शंस की थी इंडिया के बारे में, वो कोरोना टाइम के पर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो या अंदर इंडिया की जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उन पे बात हुई। कई लोगों ने ये कहा था इंडिया तो मतलब गया, लाखों लोग मरेंगे कोरोना काल में, लेकिन हुआ नहीं। इनफैक्ट इंडिया ने हर लेवल पे अच्छा किया। और आज जो मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयर पावर दिखा के
इंडियन डिफेंस सिस्टम की जो एयर पावर है, एयर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो दिखाया है कि हम लोग आत्मनिर्भर भी है, हम इंडिपेंडेंट भी है, हम इकोनॉमिकली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी ही हम चौथी इकोनॉमी और फिर तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया के होंगे। और उसके साथ साथ में मिलिटरली भी, एयर पावर भी, नेवल पावर भी हमारे पास है। और किसी को ये गलतफहमी ना हो कि हम कमजोर है, हमारे दुश्मन भी बहुत है। एक तरफ चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ रहा है लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है हम लगातार देख रहे हैं। परसों भी हमारे यहाँ राजौरी में हमारे जवान जो है शहीद हुए, चूंकि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकी है उन्होंने हमला किया। उसके बावजूद इतनी सारी चैलेंजेस के बाद, चाइना एक तरफ, पाकिस्तान दूसरी तरफ, लेकिन कोई ये ना समझे कि हम कमजोर है। हम बराबर से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं किसी ने भी हम पे आंख उठाई तो, क्योंकि इंडिया की जरूरत पूरी दुनिया को पड़ेगी। हम एक ग्रोइंग पावर है और हम उस टेबल पर आज बैठे हैं जहां पर दुनिया के फैसले होते हैं। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग इस बात को जैसे कहते हैं ना बाय नहीं कर रहे कि कैसे गिर सकती है दुनिया की तीसरी, चौथी, नहीं चले मैं 5वीं इकोनॉमी कह रही हूँ ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत जिस पर पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर से लेकर हर चीज 50% तो बबल गम है। सर आप कह रहे हैं ना 50। मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं मर तो नहीं गया, आप भी जिंदा हैं, इंशाल्लाह मैं भी जिंदा हूँ, आने वाले दिनों में देखते रहिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इनके स्टॉक पे नजर रखें, इनकी घबराहट अब नजर आना शुरू हुई। 50% मतलब ये 3.5 ट्रिलियन के जो दावे कर रहे हैं, हाँ। ये 1.25 ट्रिलियन पे रह जाएंगे। जैसे ही इसराइल खत्म होगा ऑटोमेटिक उसके निजाम के साथ ये इंडिया भी खत्म हो जाएगा, इसकी मैशियत भी खत्म हो जाएगी, इसकी तिजारत भी खत्म हो जाएगी। और जितनी इन्होंने पोर्ट्स बना रखी हैं सऊदी अरब और यूएई के $100 बिलियन के एबा पर, वो सिर्फ मछली और झींगा पकड़ने लायक होगी। मैं बता रहा हूं तो ये होगा। अच्छा सुने ना, इनको बोलो अपने जिहाज भेजो नजर यमन के सामने। अच्छा, आप अब इस बात भेजो को छोड़ देना, इसराइल भी भेजे, तुम भी भेजो। अगर यमन ने ना डबो दिए तो मैं यहां बैठा हूं, हाँ तुम्हारा जितना जिहाज असला लेके जाएगा इसराइल वो पहुंच नहीं पाएगा। ये आधा काम है इंडियंस का भी होना चाहिए, ये बराबर के हिस्सेदार हैं। इंडियंस का बाइकआउट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर मुसलमान को अपने ऊपर इंडियन प्रोडक्ट को हराम करार देना चाहिए और दुनिया देखेगी। यही नरेंद्र मोदी इन मुसलमान माओ बहनों को, जिनके शोहदा को ये दहशतगर्द करार देता था, आतंकवादी करार देता था, इन्हीं के आगे नाक से लकीरें निकालेगा हैफा को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अब उस पे इसके पलीत कदम मानी आएंगे इंशाल्लाह। इस साल से पहले आप देखेंगे ये दौड़ लगाएंगे और भागेंगे ऐसे जैसे ये भागा करते हैं ये इंतहा पसंद हिंदू। बहरहाल लेट्स कम टू द पाकिस्तान। हाँ, मैं सवाल कर लूं। ये जो आप अब देखें, जब आप दूसरे की मईशत के वाले से बात करते हैं ना, तो आप ही ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उभरती हुई मईशत है और 2025 में ये इस काबिल होगी कि इसके ऊपर कर्जे तक नहीं होंगे। इस पर भी लोगों ने उसी प्रोग्राम के रेफरेंस के साथ और आपका जो पिछला प्रोग्राम है ये अखंड भारत वाला, उसको टैग करके ये सवाल किया कि हमारी मईशत को गिराकर कितने अरबा रुपए या ट्रिलियंस की तुम मईशत बना लोगे। ये सवाल आपके लिए, अब जरा इसका जवाब दें। अगले 26 नवंबर 2026 से पहले इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी। और 26 नवंबर 2026 से पहले ओके, इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कर्ज फ्री होगा। पाकिस्तान पे एक सिक्के का कर्ज नहीं होगा किसी दुनिया का, ये मेरा वादा है आपसे।